अगर उनकी इस करप्शन में कुछ इसका हिस्सा या इसका कोई कट या कमीशन, अगर आई एम सेइंग अगर एलिजिडली अगर कोई इस तरह का कट या कमीशन ख्वाजा आसिफ साहब को भी जाता है, तो अब क्या है कि अब वो एंटी करप्शन की बाकायदा कस्टडी में है। अगर आने वाले दिनों में वो कुछ मजीद बताता है कि जी ये जो मैंने अप्रूवल की है या ये जो मैंने काम किए हैं इसके बदले में कुछ कट भी देता था मेरे हल्के के सबसे प्रोमिनेंट जो है वो एमएनए को और सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर को, तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी ख्वाजा आसिफ साहब के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि इसी तरह का कुछ डर था, इसी नौयत का मे भी कुछ डर था ख्वाजा आसिफ साहब के दिल में। कुछ इत्तलात ऐसी भी मौसूल हुई थी इसी वजह से, जैसे इवन पीपल्स पार्टी के भी कई लोग ये बात कह रहे हैं। हमारे प्रोग्राम पे कादिर मंदोखेल साहब जो कि पीपल्स पार्टी के बड़े मतलब बाखबर रुकन हैं और फॉर्मर एमएनए भी हैं, कराची से वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो भी ये बात कर रहे थे कि मतलब एक्चुअली उनके भी हिसाब से यही बात थी कि ख्वाजा आसिफ साहब को डर था कि कहीं वो उनका नाम ना आ जाए, कोई उनके जो करप्शन की कहानियां जो एडीसीआर की खुल रही हैं तो कहीं ख्वाजा आसिफ साहब का भी वो नाम ना ले ले, इसी बात का डर था। ये मतलब क्लेम हो रहा है, ये भी एक जो मार्केट में बहुत अहम ये खबर है कि इस वजह से बेसिकली ख्वाजा आसिफ साहब डर गए और फिर उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इस शख्स को जो है वो रिहा किया जाए और छोड़ा जाए वगैरह वगैरह।